कि मैं ऐसा क्या बोलता हूँ महाराज जी से कि महाराज जी खिलखिला कर हंसते हैं। तो महाराज जी से मैं भोजपुरी में बात करता हूँ। जब आपकी वाइफ सो जाती है तब आप उनके पैर छूते हैं, क्या ये सच है? ये सबको करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि मैं योगी जी का किरदार निभाऊं और भले उसके लिए मैं बॉल्ड हो जाऊं। जो 2000 किलोमीटर चले हैं वो राहुल जी, वो शॉक्ड हो गए इतनी सारी अच्छी सड़कों को देख के। ये लोग आधे समय तो फॉरेन में घूमे, अचानक इनके जब से भाजपा आई है इनके तोते उड़ गए। तो भैया गर्दा उड़ेगा तमाम, क्योंकि यूपी तक के स्टूडियो में, न्यूज रूम में आ गए हैं रवि किशन हमारे साथ में। तो रवि किशन जी, दिल्ली में ठंड बा, जिंदगी झंड बा, तोहार का हाल बा? यूपी तक के सब लोगन के भैया हमार प्रणाम, गोड़ छू के प्रणाम और नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। सबसे पहले रवि जी जानना चाहेंगे एक लाइफ की जर्नी को। जौनपुर से निकलता है एक व्यक्ति, भोजपुरी की सिनेमा का सुपरस्टार बन जाता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है और उसके बाद में शुरू होता है एक नेता वाला सफर, यानी कि राजनीति का सफर। एक अभिनेता से नेता कैसे बने आप? वाह क्या सवाल किए आप। इनके सवाल के लिए वो ताली बनाता हो। हाँ देखिए, एक अभिनेता से नेता कहें कि मैं जब मिट्टी के घर से निकला, मैं एक पुजारी का लड़का हूँ। पापा अब नहीं रहे, लेकिन जिंदगी में कभी किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो महादेव ने जब हमको मौका दिया और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी, संगठन अमित शाह जी, सबने हमको बुला के एक आशीर्वाद दिया और देवतुल्य जनता ने 7.5 लाख वोट दिए। तो मुझे लगा कि हमारी किसी ने मदद नहीं की, तो ये सही समय है कि मैं, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो कर पाऊंगा, क्योंकि लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर यहाँ आया हूँ। सो आई नो, एक गरीबी भी देखी है, तकलीफ भी देखा है। और मुंबई जो पहले बम्बई हुआ करता था, वहाँ पे मैंने घनघोर स्ट्रगल भी किया है। बम्बई को हमने पैदल नापा है। तो वो अब मौका मिला है, तो आज जितना हो सकता है मैं सबकी सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। और जितने युवा हैं, यूथ हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जितने भी फैंस हैं मेरे ऑल ओवर वर्ल्ड, भारत में, साउथ में, जहाँ भी मेरी फिल्में साउथ में भी करता हूँ मैं, वो सब लोग एक बड़ा सम्मान से देखते हैं। उन लोग वेट करते हैं कि मेरा अगला मूव क्या होगा, मेरी अगली फिल्म की जैसा होता है या मेरी अगली सेवा क्या होगी। ठीक है, लेकिन आप एक सुपरस्टार, आप नेता बन गए, आपने का ऑफर मिला, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन दिमाग में क्या आया कि अब छोड़िए, और दोनों को बैलेंस आप कैसे करते हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री एंड सारी चीज़ें? हाँ देखिए, क्या है कि बैलेंस के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, अध्यात्म रहता है देन, क्योंकि ये दोनों जॉब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, ब्रेन कंज्यूमिंग है, बहुत थका देते हैं आपको। ये इजी नहीं है, दोनों बहुत ही स्ट्रेस वाले जॉब हैं, राजनीति भी और प्लस एक्टिंग भी। सो उसमें अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल है तो मैं शिव का सहारा लेता हूँ, महादेव का भक्त हूँ और मुझे महादेव बैलेंस करके चलते हैं। और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं पहुँचूँ हर जगह, ये भी काम कर पाऊँ। तो शूटिंग मैं ज़्यादा अब गोरखपुर में प्रेफर करता हूँ। तो जो भी नए ऑफर्स आते हैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग गोरखपुर आएँ, ताकि लोकल कलाकारों को रोजगार भी मिलता है वहाँ पे। गोरखपुर के कलाकार आज बहुत बिजी हो गए, पूर्वांचल के कलाकार बिजी हो गए। तो ये एक नया वहाँ थिएटर अब बड़ा एक्टिव हो गया, क्योंकि मैं रंगमंच से भी रहा हूँ, तो वहाँ रंगकर्मी अब बड़े एक्टिव हो गए। रंगोत्सव करवाता हूँ वहाँ, थिएटर फेस्टिवल करवाता हूँ। अब महाराज जी के आशीर्वाद से वहाँ पर एक रीजनल सिनेमा, एक रीजनल फिल्म सिटी भी बनने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा, लाखों लोगों को रोजगार होगा। और रीजनल इंडस्ट्री कभी कहीं है नहीं, तो रीजनल सिनेमा के लिए वो नेपाल इंडस्ट्री भी वहाँ पर आएगी। सारे रीजनल सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा स्टूडियो प्लान हो रहा है अभी गोरखपुर में। अच्छा, इंडस्ट्री की आपने बात की, तो मेरा एक सवाल इसमें ये रहेगा रवि जी कि देखिए, साउथ की अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी आगे, वो जो बहुत डेवलप हो गई है। बॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड तक पहुंच गया है। लेकिन जब कभी भी हम किसी से भोजपुरी सिनेमा की बात करते हैं तो वो कहते हैं, मतलब जवाब कुछ ऐसे ही आता है कि अरे वो तो फूहड़ है। वो मेंटालिटी और वो माइंडसेट कैसे चेंज होगा? देखिए क्या है कि मेरी एक फिल्म थी जिसने नेशनल अवार्ड लिया था, कब हुई गौना हमार। फिर उसके बाद मैं साउथ में व्यस्त हो गया, हिंदी सिनेमा में व्यस्त हो गया, वेब शोज करने लगा। तो थोड़ा ध्यान, और फिर राजनीति में आ गया। तो थोड़ा अब थोड़े एल्बम वाले सिंगर्स आ गए हैं, गाने। अब जो भोजपुरी सिनेमा म्यूजिकल हो गया है, तो सबको लगता है कि वो सिनेमा है, जबकि वो सिनेमा नहीं है, वो एल्बम इंडस्ट्री है।
अब एक मैं फिल्म बना रहा हूँ महादेव का गोरखपुर, जो 5 भाषा में होगी। अच्छा। इसका बजट 14-15 करोड़ रुपया है, जो भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म होगी। उसकी शूटिंग भी चल रही है और उसमें मैं एक रॉ एजेंट हूँ, रॉ ऑफिसर हूँ। तो वो मुझे जो दिख रहा है मेहनत, और जो केरला के डायरेक्टर हैं राजेश मोहनन जी, तो वो मुझे जो दिख रहा है कि एक भोजपुरी को एक नई दिशा देगी, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई उछाल होगी। वो फिल्म का नाम है महादेव का गोरखपुर और कहानी बहुत अद्भुत है। और करीबन 100 दिन शूटिंग है, टर्की से लेके हर जगह। 50% हमने फिल्म बना दी है, अभी 3 शेड्यूल उसके बाकी हैं। ठीक है। अच्छा, फिल्म्स की बात हो रही है तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। पठान फिल्म को लेकर बहुत जो है बवाल हो रहा है, बॉयकॉट की बात हो रही है, और एक गाना है और ड्रेस का जो कलर है उसको लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो वो अननेसेसरी इस पर ट्रोलिंग हो जाएगी, वायरल होंगे। तो ये इस सवाल को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा कोशिश, अगर आप मुझसे पूछेंगी, मेरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं कि मैं किसी भी धर्म को आघात या किसी भी धर्म को, किसी की भावनाओं को हर्ट करूं। तो ये मैं बड़ा ही बहुत ही सेंसिटिवली संभल के चलता हूं। और इस सवाल के जवाब को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूं। मोहित हमारे साथ इस वक्त कैसे हैं मोहित बाबू, का हाल बा? ये तो मैं आपसे पूछूंगा क्या हाल बा। हमारा एकदम बढ़िया हाल बा हो, एकदम। यूपी तक आपका स्वागत करता है और लगातार हाल तो बहुत बढ़िया से, यूपी की पूरी जनता का हाल बढ़िया है। अब आप आ ही गए हैं तो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि जो आपकी राजनीतिक हम जर्नी देखते हैं तो इसमें एक है जौनपुर, एक है गोरखपुर। कैसे जौनपुर से गोरखपुर आना हुआ? देखिए, ये मैं प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और पूज्य योगी महाराज जी को, संगठन को धन्यवाद दूंगा। उनके वजह से उन्होंने मुझे मेरा नाम गोरखपुर के लिए सुझाया। महाराज जी ने हामी भरी, तो महाराज जी को दिल से धन्यवाद। गोरखपुर की देवतुल जनता ने मुझे जिताया, तो उनका आभार और उनको गोड़ छू के प्रणाम। ये उन सबकी वजह, कहते हैं ना, मैं शिव का भक्त हूँ, गोरक्षनाथ बाबा की धरती है और गोरखपुर ने, वह शिव ने ही हमको वहाँ बुलाया। मुझे वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति दिखाई दे रही मेरे पीछे। अच्छा, तो आपको लगता है, मतलब आपका मानना है कि शिव जी ने आपको भेजा है। अच्छा, राजनीति में आज के दौर में जो हम विपक्ष की बात करते हैं, लगातार विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इनमें मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, जो खतौली का उपचुनाव हुआ, यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एकदम से उनमें एनर्जी देखने को मिल रही, तो क्या मानते हैं, परिवार का एक आना है या फिर जनता का प्यार मिला या फिर क्या फैक्टर है? नहीं, देखिए, ये उपचुनाव था तो वैसे हम लोग आजमगढ़, रामपुर भी जीते हैं, वो भी भूलना नहीं चाहिए आपको, जो कि उनका गढ़ था। 24 में इन लोगों से हम खतौली भी जीत जाएंगे और मैनपुरी भी जीत जाएंगे, ये आप देखिएगा। क्योंकि देखिए, अब है ना, जात पात की राजनीति खत्म हो रही। आप जैसे युवा जर्नलिस्ट आ रहे हैं, युवा सोच चल रही है, सबको जात पात से कुछ मिल नहीं रहा है और ना मिला है इतने सालों में। सब युवा भी सोच रहे हैं कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। हमके के मकान देता, प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास मिला था, हमके 5 लाख रुपया इलाज खातिर मिला था, 6,000 किसान खातिर, बेटी लोगन के लिए एजुकेशनल सम, गोरखपुर में एम्स है, फर्टिलाइज़र वहाँ 8,000 करोड़ का प्लांट प्रधानमंत्री जी लगा दिए, एम्स लगा दिए हैं, चीनी कारखाने शुरू हो गए। युवाओं को, यूथ को एक, अभी हमने सदन में आईआईटी हब के, आईआईटी इंस्टीट्यूट खोलने के लिए वहाँ मांग की। अनगिनत एक राजधानी के स्वरूप में उद्योग, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग काफ़ी बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को काम मिले। फिल्म सिटी के ज़रिए वहाँ पे मैं करीबन जब से सांसद बना हूँ 85-90 फिल्म की शूटिंग हो गई। अनगिनत रोज़गार अपना क्रिएट कर रहे हैं। अब युवा उसमें जा रहा है। अब युवा जात पात ये राजनीति से ख़त्म हो रहा है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। जहाँ पर देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर महाराज जी की वजह से एकदम स्ट्रांग हो गया। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा में खड़े हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ की स्थिति पहले क्या थी। गोरखपुर में 2017 के पहले रोज़ हत्याएं होती थी, गैंग वॉर्स होते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ 25 करोड़ की आबादी का उत्तर गोरखपुर प्रदेश में, मैं आप जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हाल ही के दिनों में गोरखपुर में भी घटी हैं, कुछ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ जो मामला है, तो वो सवाल खड़े तो करेंगे ना सर? देखिए, एक किस्सा, अब वो उस पर पूरी सोच, उसको पूरी जांच, उसमें विरोधी पक्ष था, कौन था, अब उसको हर चीज़ को, क्योंकि महाराज जी का स्थान है तो उसको हाईलाइट सब लोग करते हैं। लेकिन प्रशासन 24 घंटे सतर्क है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पहले के क्राइम रेट्स को आप उठा लीजिए 2017 के पहले
और 2017 के बाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। 25 करोड़ एक अपने आप में देश है उत्तर प्रदेश, उसको संभालना, उसको लेके चलना, सतर्क रहना। विरोधी भी एक्टिव रहते हैं हमेशा, विरोधी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं सरकार पे कोई कलंक लगे, आरोप लगे, तो वो सबको देखते हुए भी हम लोगों को बहुत सतर्क रह के काम करना है। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गोरखपुर में ही आएंगे तो वहाँ पर बहन बेटियाँ रात में आराम से घूमती हैं, परिवार के साथ टहलते हैं, निकलते हैं। रामगढ़ झील है, वहाँ पर अभी हम लोग 2 क्रूज़ ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, तो एक पूरा आपको लगेगा कि हम एक छोटे से मॉरिशस में आए। 14 एयरक्राफ्ट वहाँ चलते हैं। वहाँ पर एम्स में 2-3 से 4 हज़ार लोगों का ओपीडी होता है। गीडा में इंडस्ट्रियल एरिया फंक्शनिंग है, फिल्म सिटी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सो सुरक्षा, सड़कें, 6 लेन 4 लेन, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड, एवरीथिंग, मेट्रो की सुविधा अभी हमारी शुरू हो जाएगी गोरखपुर में। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं, और जहाँ पर सोच है, सदन में मेरी आवाज़ हमेशा गोरखपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए, देश के लिए, समस्याओं के लिए उठती हैं, तो उनको ये सब चीज़ों में हम लोग बिलीव करते हैं। राजनीति ने अपना चेहरा, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से राजनीति ने एक सच्चाई वाला चेहरा ले लिया है। तो करप्शन, झूठ, जात पात, परिवारवाद, महलों के राजकुमारों का समय खत्म हो गया। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जात पात, महलों के राजकुमार का समय खत्म हो गया। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर और खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर आरोप लगता है कि भाई यहाँ पर ठाकुरवाद हो रहा है। विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाता है, तमाम चीजें देखने को मिलती है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ठाकुरवाद, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर ऐसा कहो तो लोगों को पता ही नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं। मैं रविकिशन शुक्ला हूँ, तो मैं गोरखपुर से सांसद कैसे हुआ, यही बात सब खत्म हो जाती है। अभी क्या है कि ये सारे राजकुमारों के पास कोई शब्द नहीं, इन लोगों ने कोई काम किया नहीं। ये लोग ना देश को जाने हैं, ना अपने उत्तर प्रदेश को जाने हैं, ना अपने ज़िले को जाने हैं। ये लोग आधे समय तो फॉरेन में घूमे। अचानक इनके जब से भाजपा आई है, इनके तोते उड़ गए, तब से ये लोग अपना बुद्धि चला रहे हैं कि क्या बोलें। तो शब्द भी नहीं है, बुद्धिहीन शब्द होते हैं, ना राजनीतिक शब्द हैं, ना इनको ज़मीनी सच्चाई पता है, ना इन लोगों ने गरीबी देखी है, ना तकलीफ जानते हैं। तो ये लोग राजनीति की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं लगातार कई दिनों से, जिस तरीके से गोरखपुर में कार्यक्रम वगैरह हुए, योगी जी के आप साथ में कार्यक्रम अटेंड करते हैं, योगी जी से बातें क्या होती है? अगर पॉलिटिकल बातें हटा दी जाएं तो क्या बातें करते हैं? काफी हंसी मजाक चलता है आपका योगी जी से। वो हम आपको यूपी तक को नहीं बताएंगे। अरे ये तो जनता है, यूपी की जनता नहीं जब तक जानेगी तो फिर कैसे होगा? वो महाराज जी और हमारे बीच के बाद बात। तो वही बात, तो महाराज जी आखिर क्या जादू चला के रखते हैं गोरखपुर में और आप लोगों पर? जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे महाराज जी भी मुस्कुराते हैं। महादेव की कृपा है, हम अपने हिसाब से बोलते हैं, हम देसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। महाराज जी को पसंद है, महाराज जी से भोजपुरी में बतियाइला, और महाराज जी के भोजपुरी बहुत पसंद बा। तो हम जब भी बात करते हैं महाराज जी से, तो चलो यूपी तक के दर्शकों को बोल दूं, पूरे देश का सवाल यही रहता है कि मैं ऐसा क्या बोलता हूं महाराज जी से कि महाराज जी खिलखिला कर हंसते हैं। तो महाराज जी से मैं भोजपुरी में बात करता हूं। मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी तक को दे रहा हूँ। अच्छा, वो भी भोजपुरी में आपसे बात करते। चलिए, हमारे साथ और हमारे सहयोगी हैं, काफी लोग आपसे जवाब। बिल्कुल मोहित, बहुत सवाल जवाब हो गए। अब थोड़ा सा राजनीति की बात होगी, क्योंकि देखिए आपसे ना एक तो फिल्मों की भी बात होगी, राजनीति की भी बात होगी, तो एक मिश्रण जो है सवालों का निकल कर आएगा। रजत भी जो है हमारे साथ इस वक्त आओ रजत बाबू, अब रजत आप से भी आओ, मास्क पहने हो, चाइना में नहीं बैठे हो, लेकिन मास्क पहना अच्छा है रजत बाबू, जरूरी है। इट्स गुड, बिकॉज प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे थे, कोरोना फैल भी रहा है और हम लोगों को सतर्क रहना है। तो रजत बाबू डेफिनेटली, चूंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं मास्क नहीं पहन पाता, बट आई एम हैप्पी टू सी यू दैट आप मास्क पहन के अपने इस, ये यूपी तक का ऑफिस है और बहुत शानदार है। आप लोग देख रहे हैं कि यूपी तक, बिहार तक, एमपी तक बड़ा ही पॉपुलर है। तो ये जो इतनी व्यूअरशिप, इसकी मिलियंस हैं, वो सारे यंग ब्रेन्स हैं जो आज मैं पहली बार इन लोगों को यहाँ देखा हूँ। एंड दे आर नॉन स्टॉप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, वेरी फोकस। तो मुझे ये ड्रिल जो किया जा रहा है, पकड़ के जो हमारी रगड़ाई हो रही है, ये लोगों ने, यंग ब्रेन्स ने हमको बड़ा खोदने की तैयारी की थी। सो आज हम खुदाए जा रहे हैं, देखते हैं हमको यूपी तक कहाँ तक खोदता है। जी रजत, 1 घंटा और आप ऐसे बोलते, हम कोई सवाल ही नहीं पूछते, आप बोलते रहते, हम रिकॉर्ड कर लेते, यही चला लेते। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ एक सवाल लूंगा आपसे। बड़ी चर्चा है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में, माफी, हाई कोर्ट का फैसला आया आरक्षण को लेके, बड़ी मांग हो रही है।
आपने कहा कि जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, मतलब विपक्ष कह रहा है जाति। रवि किशन शुक्ला जी का क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पूज्य योगी महाराज है, भारतीय जनता पार्टी है, न्यायालय का सम्मान है, उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन होगा, उसके अनुसार होगा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ कभी नहीं रही, आरक्षण के साथ रहेगी। अब उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत सारे ब्रेन्स हैं, बहुत सारे एक संगठन की तरह काम करते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, कैसे उसको मूवमेंट आगे लेंगे, कहाँ का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो पार्टी और संगठन डिसाइड करेगा। बट बाकी लोग निश्चिंत हो जाएं, ये 2 दिन की ये सारे राजनीतिक वाले जो आए हैं ना, जो ईद और दिवाली में और इसमें हिंदू बनते हैं और ये अचानक क्रिश्चियन बनते हैं और मुसलमान बनते हैं, सारे नेताओं को बोलिए 2 दिन के लिए शांत हो जाएं। ये 2 दिन की हेडलाइन ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी, यहाँ किसी गरीब का बुरा नहीं होगा, सब जात को लेके चलने वाली पार्टी। नहीं, आरक्षण वाली बात ठीक है, जाति जनगणना पे क्या कहना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी ये बहुत ही ये मेरे आला कमान बात करेंगे। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं सांसद हूं, एक बहुत छोटा सा। मैं कोई भी ऐसे शब्द बोल के अपनी बड़ी पार्टी के शब्द का वो मेरे आला कमान या मेरे जो लीडर्स हैं, ये शब्द उनके, ये जवाब उनके होने चाहिए जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ कि जिससे बहुत वायरल ना से खाली न्यूज़ हो जाए। ये आला कमान और हमारे लीडरांस बात करें, वो बेहतर है, बिकॉज उनके पास का आंसर है। आप गोरखपुर की बात करते हैं, जौनपुर गए कितना टाइम हो गया? जौनपुर हम हर महीने जाते हैं। अभी महादेव अपना एक मंदिर बना रहे हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे आप शेयर भी कर रहे हैं कि मंदिर बन रहा है। सड़क बड़ी खराब है सर जौनपुर की। घर मेरा भी है जौनपुर में, जो सड़क जौनपुर से वहां तक बड़े सवाल है सड़कों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कि गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं और है। मैं एक और जोड़ देता हूँ कि जौनपुर से लेके भदोही तक एक सड़क जाती है, वो रामपुर से लेके भदोही तक हमेशा खराब रहती है। अब आप तो, आपसे उम्मीद नहीं की जाएगी तो किससे की नहीं, जाएगी? तो आप हाँ, सुपरस्टार हो गए, आप अभी सांसद हो गए। अभी आप हमें बताएं, मैं आपसे ये इंटरव्यू खत्म होते मैं चिट्ठी लूंगा और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस चिट्ठी को फॉरवर्ड करूंगा। जहां जहां जो समस्याएं हैं, 17 के बाद उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा है, जौनपुर में 2017 के पहले तो बहुत बुरी हालत थी। उस हिसाब से जौनपुर बहुत संवर गया। मेरे गांव में सड़क नहीं थी, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बनाया। मेरे गांव में 4 किलोमीटर की सड़क दी। मेरे गांव की भी हालत ख़राब थी। मैं बहुत पिछड़े गांव से आता हूं, बनारस जौनपुर का बॉर्डर है मेरा गांव किराकत, तो वहाँ पर सुधरा है। लेकिन ये आप मुझे सड़कें अभी इंटरव्यू के बाद दें लिख के, मैं इसको तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा जतिन प्रसाद जी को। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं भैया, रवि किशन भैया वादा कई गहन कि जौनपुर जौन सड़क खराब बा वो अब वो ठीक करही, गड्ढा वड्ढा जौन बा कुल भरा जाए। शिवानी महादेव। तो गड्ढे भरने की बात हो गई है, वादा जो है वो कर दिया गया है, अब देखना होगा। दीक्षा हमारे साथ है सर। अच्छा, आप भी बजाएं। जी, जय हो बनारस आपकी। तक देखती हैं ये। जय हो दीक्षा जी। दीक्षा जो है आपसे सवाल क्या दागेंगी आप, बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है रवि जी कि यूपी में फिल्मों को लेकर बातें बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं डेवलप हो पाया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। बीस यूपी में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हैं तो 100 से 125 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। हम लोग हर साल 45 करोड़ से ज़्यादा पैसे सब्सिडी के द्वारा देते हैं, राइट। अभी जेवर के पास महाराज जी बहुत बड़ा, वहाँ पर 1000 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। यहाँ एक बहुत बड़ा मदर बॉडी ऑफ फिल्म सिटी बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा, जिस पर पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा है। रीजनल सिनेमा के लिए मैं चूंकि जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे सुपरस्टार जनता ने 20 साल से बना के रखा है, तो मैं उसके लिए एक रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री मैं अपने बल पर, अपनी महाराज जी के आशीर्वाद से उसको खड़ा करना चाह रहा हूं। तो ये आप देखिएगा कि बहुत जल्द ये चीज़ें आपको ज़मीन पर दिखाई देंगी, क्योंकि फिल्म सिटी एक मैसिव स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में, तो उसको बनाने में, उसकी रूपरेखा रखने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है रवि जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाना भी। गाना? हरी राम, हम गाना कहाँ, भी गाना वाला जगह बाका गाना। एक आप जो भी आप चाहे। क्या गाना सुनना चाहिए? कोई भी, राजनीति से अलग थोड़ा। चलिए, तो आप लोग चूंकि तक की ऑफिस इतनी सुंदर है और आप लोग सब इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं यहाँ पर, तो सभी लोगों के लिए मैं गाता हूँ कि
अरे नजर न केकरो लग जाए, तक के ऑफिस में, तक की विचारधारा पे, तक काहे की काफी इंटरटेन कराला सब लोगन के। ई तक के ऑफिस में एगो नींबुआ दू चार गो मिर्चा, ए एडिटर बाबू लटकाला दरवाजे पर। तो यह कहा बाबू। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। अक्षय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अक्षय भी जो है आपसे कुछ सवाल करेंगे। अक्षय बाबू भी, अच्छा आइए प्रभु, स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक सबसे पहले सवाल यही पूछूंगा कि आपके ख्वाब में आता है कि सीएम बन जाऊं, बिहार का या यूपी का? नहीं हो ई के अरे बाप रे, बड़ा ये ऐसा ख्वाब हमको नहीं आता। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं उतने ही पैर फैलाता हूँ, मुझे अपनी चादर पता है। मैं बड़े सपने नहीं देखता, क्योंकि सपने देखना ज़रूरी है। मैं सपने देखता हूँ और मैं सपने देखता हूँ कि मुझे युवा इसी तरह प्यार करें, माँ बहनें इसी तरह आशीर्वाद दें, गांव देहात के लोग प्यार करें। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए मैंने प्राइवेट बिल दे दिया, वो अगर तय हो जाता है हमारी सरकार द्वारा, वो मुझे खुशी होगी। फिल्म सिटी लगा दूंगा, लाखों लोगों को रोज़गार दूंगा। अनगिनत रवि किशन वाले टैलेंट के लड़कों को, लड़कियों को देखना चाहूँगा मैं, जो टैलेंट मुझे एज एन एक्टर प्यार करते हैं कि रवि बाबू को कोई भी रूप में देखो, मज़ा आता है, आनंद आता है रवि बाबू आते हैं जब स्क्रीन पे। तो मैं चाहूँगा मेरी वो सारी जो मेरी विद्या है मैं बहुत सारे बच्चों में देना चाहता हूँ। तो मैं वो मेरे सपने हैं कि मैं लोग कहें कि भैया देखा बन गए हो, भैया देखा आशीर्वाद देला हम यहाँ पहुँच गए, भैया तू देखा ना बना देला हमके, भैया तू हमके बस सिखौले रहला हम यहाँ पहुँच गए, हम स्टार बन गए। मैं वो सब शब्द ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। बाकी महादेव हैं, इस कार्यकर्ता के रूप में, सांसद के रूप में बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। 380 सवाल दागने वाला मैं सांसद बना हूँ अभी तक 4 साल में अभी, और मैंने कुछ 12 प्राइवेट मेंबर बिल दिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत, या शायद ज़्यादा दिए हैं। मैंने बहुत सारे सवाल दागे हैं सदन में। अब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी आप लोग निकालिएगा, और कि मेरे पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ क्या रही, मेरे अटेंडेंस से लेके मैंने कितने सवाल किए पार्लियामेंट में, कितने प्राइवेट बिल, कितने क्वेश्चंस किए, कितने 0 आवर में किए, वो 377 में किए। तो वो भी आप दिखाइएगा तो बड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे ले लेता हूँ। अभिनेता आजकल जो है अच्छी राजनीति कर रहे हैं या राजनेता ज़्यादा अभिनय कर रहे हैं? ओह, बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन गूगली मारे हो भाई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी और भारतीय जनता, अब यहाँ पर एक्टिंग वाले नेतागिरी भारतीय जनता पार्टी, मतलब मोदी जी ने तो सिखा दिया है कि अब एक्टिंग वाली नेतागिरी नहीं चलेगी, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो अब की जो प्रधानमंत्री जी के बाद की जो राजनीति आई है 2014 से, वो बहुत सत्य वाली, एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में मैं कह सकता हूँ, विरोधियों के बारे में नहीं, जो जातवाद और परिवारवाद के सरनेम के साथ जी रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आपको ऑनेस्ट चेहरे मिलेंगे, जो बोल रहे हैं वही करेंगे। और गडकरी साहब हो, हमारे अमित शाह जी हों, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, योगी जी हों, पूरा संगठन हो, अनगिनत हमारे मंत्री, नेतागण और कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, पार्षद, मंडल अध्यक्ष, वो राष्ट्र सर्वोपरि वाली पार्टी है, वो सत्य के साथ चलती है। मेरा आखिरी सवाल होगा, आपका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, उसमें आपने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है मेरे 4 बच्चों के लिए। तो धर्मपत्नी जी का क्या इस बयान के बाद? देखिए, उसको लोग, मैं चूँकि बिल पेश करने जाना था, चित्रा जी सवाल कर रही थी और मैं सदन बंद ना हो जाए, तो मेरे सर पे उस टाइम वो भी था, प्रेशर भी था। मैं बोलना चाह रहा था और लोगों ने इसको ट्रोल करके दिशा को, विरोधी जो चूँकि कांग्रेसी होंगे, जो भी भाजपा का विरोधी वही सब ट्रोल करते हैं और कोई आपको लोग नहीं करता। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि बच्चे अगर 2 होते हैं तो एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, मेडिकल शिक्षा मिलेगी, महिलाओं के सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। महिला क्या है कि एक माँ बच्चे पालते पालते वो आधे जीवन उसका चला जाता है ना, अपने सेहत को, जब वो बच्चे बड़े होने लगते तब तक वो उस माँ की उम्र हो जाती है, ना अपने शरीर का ध्यान दे पाई, ना अपनी वो ज़िंदगी जी पाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि महिलाओं के सेहत का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर 2 बच्चे होते हैं तो उनको प्रॉपर एजुकेशन, फूड हो, हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, उसको अनाज भी ठीक मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम भी, सरकारी नौकरियों के लिए इतनी मारामारी भी नहीं होगी,
क्योंकि नौकरियां कम हैं, आबादी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी, अभी मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन मेरी बात बाद में 10 साल 15 साल बाद जब ये बिल पेश हो जाएगा, बिल पारित हो जाएगा, तब पे जब कंट्रोल होगा पूरी जनसंख्या और मेरा भारत मजबूत होगा, मेरी महिलाएं, मेरे देश की माँ बहनें मजबूत होंगी, शरीर से लेके मानसिक स्थिति के साथ, जिम जेके अपना शरीर को भी ध्यान देंगी, टेक केयर करेंगी और बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा फूड मिलेगा अगर वो 2 बच्चे रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, अभी हम लोग पुरानी मानसिकता के साथ अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये भी बढ़िया है कि आपने अपने ही बयान का यहाँ पर खुलासा कर दिया कि आप क्या कहना चाहते हैं। शिवानी को मैं माइक दूंगा क्योंकि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। अंकित पीछे छूट गए थे ओहो। हमारे, एक बार उनसे एक सवाल अंकित भी जो है कोई लेना चाहें। बचना नहीं चाहिए। आओ भाई, इतना देखा, इतना लोगन का ब्रेन चला था एक आदमी के गिराए में। अभी सोचा कि तक कितना खतरनाक है भैया। तो यहाँ जब भी आप लोग कोई जो सुन रहा, आने से पहले सोच के आना या नहीं, क्योंकि लोग गिरा के मतलब चौमुखी वार करते हैं, चारों तरफ से हमको भेदा जा रहा तीर से। तो हाँ, भेदिए, आइए। रवि किशन जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसा आपने अभी कहा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म बना रहे हैं, तो इसमें सवाल ये है कि जैसा कि सनी देओल हो गए, आप हो गए और भी जो नेता हैं, उन पर एक आरोप हमेशा ये लगता रहता है कि आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज़्यादा समय देते हैं। लोग भी कहते हैं जब आपको वहीं काम करना है तो आप यहाँ क्यों आए। तो इसको मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर कभी एक काम को छोड़ देना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए? नहीं, देखिए, मैं पहले 17 फिल्में साल में करता था, मैंने अभी तक 700 फिल्में की। अब मैं नहीं करता हूँ, मैं 3-4 कर पाता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि मैंने 85% काम कम कर दिया। अब जब राजनीति में आते हो तो आपको लोग लेने से भी डरने लगते हैं। तो मैं अब जो भी होता है गोरखपुर में करता हूँ, या वहाँ के कलाकारों को भी रोज़गार मिले, कमाई या मेरा घर पैसा उसी से मैं कमाता हूँ, उसी से ईमानदारी से चलता है। मेकअप लगाता हूँ तो मेरा परिवार चलता है, मेरे अनगिनत स्टाफ हैं, मेरा खर्चा है, सब जगह बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, उन सब तक के घर पैसा पहुँचता है। राजनीति मैं सेवा के लिए करता हूँ, तो ये बैलेंस करने में, हाँ, लेकिन मेरा लॉस डेफिनेटली, अगर सेवा में आए हो, प्रोफेशनल लॉस आपका होना ही होना है। अच्छा, दूसरा सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने भोजपुरी में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, साउथ इंडस्ट्री में काम किया, तो आपकी भाषा पर भी बहुत अच्छी पकड़ होगी। बीच बीच में आपका गुड मिक्स देखने को भी मिलता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने जो स्टेटमेंट आया था, आप इंग्लिश में कुछ बात कर रहे थे, तब सुप्रिया श्रीनेत जी ने आपको ट्रोल किया था, आप भोजपुरी में ही उन्होंने ट्वीट किया था, तो उसको लेकर क्या जवाब देंगे? देखिए, उनका काम है, वो अपोजिट की है ना, अपोजिशन की है ना, दूसरी पार्टी की है जी, ना। बिल्कुल। हाँ, तो बस दूसरी पार्टी वाले तो हम छीकेंगे, हमने लेफ्ट हैंड किप किया, राइट हैंड किप किया, उस पर उनको ट्रोल करना है। उन लोगों का काम है ट्रोल करना, चूंकि वो विरोधी लोग हैं, उनके पास पार्टी को लेके या देश की राजनीति को लेके बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो इनके ट्रोल्स ऐसे बहुत स्टूपिड से होते हैं। लगातार यहाँ पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सलमान खुर्शीद का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, राहुल गांधी में राम उनको नजर आ रहे हैं, रवि किशन को क्या नजर आ रहा है? देखिए, बहुत सही बात कहा, राहुल गांधी जी में उनको राम नजर आ रहे हैं। हमको भी लगा जब वो नंगे पैर 5 डिग्री में चल रहे थे या 4 डिग्री था, हमको लगा कि ये अद्भुत सी शक्ति इनमें कैसे आ गई। ये शक्ति, ऐसे नंगे पैर बनियान में आदमी नहीं चल सकता, बहुत कुछ पा के ही चल सकता है। तो उन्होंने, जब मुझे आकलन हुआ कि ये जो 2000 किलोमीटर चले हैं वो राहुल जी, वो शॉक्ड हो गए इतनी सारी अच्छी सड़कों को देख के, हर जगह पे अच्छे अच्छे मकान देख के, हर जगह कहीं दंगा नहीं देख के, 6-6 हज़ार रुपये किसान के खाते में पैसा देख के, और इतनी तरक्की, और कहीं उन्होंने खुद कहा कि मुझे सब जगह इतना पीस दिखाई दिया। वो शॉक के अंदर वो इतने हिल गए कि मैंने क्या सोचा था कि मेरी यात्रा इतनी सक्सेसफुल होगी और मैं क्या देख रहा हूँ। तो वो शौक में वो नंगे पैर चल रहे हैं, और हमको जहाँ तक लग रहा है उनको अब अगला पड़ाव उनका हिमालय होगा, उघारे बदन रहेंगे और पूरा तप करेंगे। इतनी इसीलिए शौक खाली की टी-शर्ट में घूम क्योंकि रहे हैं। 60 साल ये लोगों ने कुछ नहीं किया था इस देश में। तो अब ये जो हुआ है काम 8 साल में, तो उनको ये लगा कि कैसे हम लोग 60 साल में नहीं कर पाए और कैसे ये 8 साल में कर दिए। कैसे मोदी जी 20 साल आगे का सोच रहे हैं, कैसे इतने बड़े देश को ये 2.5 साल से मुफ्त में अनाज दे पा रहे हैं, मकान भी दे पा रहे हैं।
5 लाख इलाज का भी दे रहे हैं, 6,000 किसान के खाते में दे रहे हैं, बेटियों को भी सुरक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई भी दे रहे हैं, एम्स भी दे रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस भी दे रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ट्रेन भी चल रही है, बुलेट भी ट्रेन है, मेट्रोज भी चल रही, काम रुक ही नहीं रहा है, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं। तो ये कैसे देश चल रहा है? वो शौक में नंगे पैर चलने लगे हो। ठीक है। अच्छा, यूपी में काबा गाना बहुत फेमस हुआ था, उसके जवाब में आप कुछ कहना चाहेंगे? 24 आने वाला है। यूपी में सब बा हम बोल दिए थे और उसमें हाँ। हम लोग चुनाव जीते थे। अच्छा। फिर अभी मैंने गुजरात में भी गाया था कि बापा गुजरात में બધા પૂછે છે કે ગુજરાતમાં કોણ છે તો હું કહું છું ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવી ગઈ છે તો ગુજરાતમાં બધા કહે છે મોદી છે નરેंद्र છે भूपेंद्र છે। तो वो अभी हमने एक रैप भोजपुरी गुजराती में किया और उसके बाद अब यहाँ पर अब 24 के चुनाव के लिए एक अद्भुत यूपी के गाना लिए। बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे हैं बनाएंगे अभी आप। बनाएंगे। अच्छा अच्छा, एक किस्सा बहुत वायरल है, आखिरी में सवाल लूंगी कि जब आपकी वाइफ सो जाती है तब आप उनके पैर छूते हैं, क्या ये सच है? ये सबको करना चाहिए भाई, बहुत, क्योंकि वो जब वो जगी रहती हैं तो छूने नहीं देती। नारी शक्ति होती है और नारी शक्ति का हम लोगों को बहुत सम्मान करना चाहिए और नारी शक्ति के साथ हम लोगों को प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। देन आप फिर सक्सेसफुल सुपरस्टार बन जाएंगे। तो आप रोज मतलब हर दिन का नियम जहाँ है? भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। तो एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स की बहुत ज़्यादा बायोपिक बन रही है, तो अगर आपको मौका मिले तो रवि किशन वो कौन सा लीडर होगा, वो कौन सा नेता होगा जिसके बायोपिक आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरे मित्र एक पंकज त्रिपाठी जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो अभी अटल जी पर एक फिल्म कर रहे हैं बायोपिक और मुझे यकीन है कि उन्होंने बहुत सुंदर किया, कि बहुत शानदार एक्टर हैं वो। और मुझे अगर बायोपिक करने का मौका मिले कभी, वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अभी आपने सवाल प्रश्न किया है तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा कि मुझे बायोपिक करना होगा तो मैं किस पर बायोपिक करूंगा। अभी तक मैंने सोचा नहीं था। फिर भी मतलब एक झटके में अगर कोई चेहरा, कोई नाम सामने आता है तो इतना डिफिकल्ट? नहीं, मुझे मतलब भाई मैं उसको निभाऊं भी, क्योंकि मैं जाना जाता हूं कि मैं किरदार को 100% देता हूं, मैं इसीलिए देश मुझे प्यार करता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं योगी जी का किरदार निभाऊं और भले उसके लिए मैं बॉल्ड हो जाऊं, मैं योगी जी के किरदार को निभाना चाहूँगा। ठीक। या ठीक है।